बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमातुल मुबारक का दिन है और सबसे ख़ुशी की बात यह है कि इस्लामी साल का पहला जुमा है और मुहर्रमुल हराम का भी पहला जुमा है। बाबरकत दिन है। जुमा का दिन वैसे फ़जीलत वाला दिन है, अल्लाह ताला ने इसको बाबरकत फरमाया है और तमाम दिनों का सरदार जुमा का दिन है। और इसी तरह मुहर्रम के हवाले से भी और जुमा के दिन के हवाले से भी कुछ वज़ाइफ और कुछ अमलियात आपके सामने पेश करने हैं। तो आप हज़रात इन तमाम अमलियात को, जो मुख्तसर 5 से 10 मिनट के अमलियात और वज़ाइफ हैं, इनको पढ़ने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसके अंदर रिज़्क़ के लिए दरवाज़े खोल देंगे और कारोबार के लिए असबाब अल्लाह ताला पैदा फरमा देंगे। तो आज जुमातुल मुबारक, जब जुमा की पहली आज़ान हो जाए, जुमा की पहली आज़ान के बाद आप कहीं पर भी हैं, ख़वातीन घर में हैं और बाकी जो हज़रात जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, घर या दफ्तर में हैं, अभी मस्जिद में नहीं पहुँचे, तो वहीं पर ये अमल कर सकते हैं और ख़वातीन घर के अंदर ये अमल कर सकती हैं। ये पहली आज़ान और दूसरी आज़ान के दरमियान का अमल है। सिर्फ़ 5 से 10 मिनट का अमल है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और कोई लंबा वजीफ़ा भी नहीं है, कोई लंबी पढ़ाई भी नहीं है। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और सबसे जो बड़ी चीज़ इसमें है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है, गैब से असबाब पैदा फरमा देता है और अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं फरमाता। तो इसलिए ये वजीफ़ा भी सुन लें और इसका तरीक़ा भी सुन लें। सबसे पहला काम ये करना है कि एक तस्बीह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये एक तस्बीह मुकम्मल पहले पढ़नी है और याद रखें ये बावुज़ू हो के ही पढ़ना है, तवज्जो के साथ, तसव्वुर के साथ। और जब अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना है तो इसके अंदर नियत रखनी है कि या अल्लाह मेरे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, जितनी मैंने गलतियाँ जानबूझ के की हैं, जो मुझसे गलतियाँ अनजाने में हुई हैं, किसी तरह भी जो भी हैं मुझे मुआफ़ फरमा दे। ये ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ेंगे तो दिल के अंदर तसव्वुर और नीयत यही रखेंगे कि अल्लाह ताला मेरे तमाम साबका हर किस्म के छोटे बड़े जितनी भी गलतियां हैं, जाने में अनजाने में, वो सारी की सारी या अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। तो अल्लाह ताला वो मुआफ़ फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जो दूसरी चीज़ पढ़नी है 100 बार अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने के बाद, वो बड़ी अहम चीज़ है और बहुत ही अहम वजीफ़ा है और बड़ा बाकमाल और बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। जो हज़रात रिज़्क़ के हवाले से परेशान रहते हैं, घर में तंगी है, हालात ठीक नहीं हैं और रिज़्क़ बहुत ज़्यादा कम है, तो वो हज़रात थोड़ा सा वक़्त निकाल लें, बजाय इसके कि दर दर पे लोगों के सामने हाथ फैलाएं, तो अल्लाह ताला के सामने बैठ जाएं और अल्लाह ताला के हाँ ये अर्ज़ करें और ये वजीफ़ा पढ़ें, ये ज़िक्र करें। तो अल्लाह ताला इसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना के अंदर इतनी ताकत और पावर है कि अल्लाह ताला गैब से दरवाज़े खोल देता है, असबाब पैदा फरमा देता है और कारोबार के लिए असबाब पैदा फरमा देता है। रिज़्क़ आना शुरू हो जाता है, वो कहीं से भी आए, किसी तरह से भी आए, वो अल्लाह ताला ने देना है और अल्लाह ताला ज़रूर देगा। तो आपने क्या करना है, आज जुमा के दिन पहली चीज़ क्या पढ़नी थी, अस्तग़फिरुल्लाह, और दूसरी चीज़ जो पढ़नी है वो 3 तस्बीहें हैं। वो आपको स्क्रीन पे ये वजीफ़ा नज़र आ रहा है, या वासिउ या रज़्ज़ाक़ु। इंतहाई मुजर्रब और इंतहाई बाकमाल वजीफ़ा है। आप इसको लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और आगे आप लोगों को भी ये दे सकते हैं, किसी को भी ये अमल आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो या वासिउ या रज़्ज़ाक़ु, या वासिउ या रज़्ज़ाक़ु, ये 3 तस्बीहें पढ़नी हैं। अब इनको पढ़ने का तरीका ये है, कोशिश ये करें कि आप इसको लकड़ी की तस्बीह पर पढ़ें और 3 तस्बीहें मुकम्मल करें, वरना फिर आपने इनको हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। तवज्जो और तसव्वुर के साथ पढ़ेंगे और गिनती के अंदर लाजमी याद रखना है, कम नहीं होनी चाहिए तादाद। 3 तस्बीहें पढ़नी हैं, या वासिउ या रज़्ज़ाक़ु, या वासिउ या रज़्ज़ाक़ु। दिल में रिज़्क़ हलाल की नीयत और अल्लाह पर तवक्कल रखें। आज से आप शुरू कर लें, इसको आज से पढ़ना शुरू करें तो 1 माह तक, 40 दिन तक इसको पढ़ते रहें, तो इंशाअल्लाह आने वाला साल खैर व बरकत का साबित होगा और आपके लिए आफ़ियत का साल होगा। रिज़्क़ के दरवाज़े अल्लाह ताला आपके लिए खोल देंगे।
چونکہ کافی ساری زہری چیزیں بھی ہوتی ہیں، رزق بندش کے اسباب کچھ زہری بھی ہوتے ہیں اور کچھ باطنی اور روحانی، تو خصوصی طور پہ ان چیزوں پر بھی غور کرنا ہے۔ وظیفہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اپنے کام کے اندر محنت کریں، وقت ضائع نہ کریں، سود اور دھوکہ یا ناجائز رائے سے پیسہ نہ کمائیں، اور جو چیز جو پاس ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نعمتوں پر ناشکری کرنا رزق میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اور اسی طرح آپ کے پاس وقت ہے اور وسائل ہیں، اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، انہیں ضائع نہ کریں۔ اور اگر آپ کا کاروبار ہے تو اپنے ملازمین اور شریکوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کا حق ادا کریں۔ اور دوسری اہم اور سب سے بڑی چیز جو باطنی ہوتی ہیں وہ کچھ اسباب روحانی ہیں جو انسان کے رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں، تو ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز میں غفلت۔ 5 وقت کی نماز کا نہ پڑھنا یہ رزق کی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لہٰذا جن کے والدین ہیں وہ اپنے والدین کو راضی رکھیں اور خصوصاً اپنی ماں سے دعائیں لیتے رہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ حرام کھانا یا کسی کو کھلانا، جھوٹ، رشوت یا حرام کا مال رزق میں بے برکتی لے آتا ہے، چاہے کہ وہ زہراً زیادہ ہو۔ اسی طرح اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں دوسروں کے بارے میں۔ حسد، کینہ، غیبت، بغض یہ بیماریاں جو روحانی کہلاتی ہیں، یہ دل کو کالا اور رزق کو روک دیتی ہیں، اس لیے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے حسد اور کینہ سے، اور کسی کی غیبت سے، کسی کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھنا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جتنی بھی توفیق ہو، جتنی بھی طاقت ہو، چاہے ایک کھجور کی گٹھلی ہی کیوں نہ ہو، صدقہ دیتے رہا کریں کسی بھی غریب کو، فقیر کو، تو بے شک 1 روپے کا بھی صدقہ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو وہ چیزیں بتلائی ہیں کہ آپ ان پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہیں کریں گے اور آپ کا رزق کم نہیں ہوگا، آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔